ओके, गुड मॉर्निंग तनिषा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चे कैसे नहीं जुड़ रहे आज मीटिंग में? मैम पता ही नहीं। चलो, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, कि हम किस प्रकार से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे कि एक्चुअली फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। तो फर्स्ट है इनका डिफरेंट डेफिनेशन का कि दे can easily return to the original form are called physical change. That means ऐसा पदार्थ जिसको हम दोबारा से उसकी ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। वो कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं आपके पास, फर्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस का मीन्स होता है जब हम वाटर को क्या करें, जैसे मेरे पास ये आइस है, 1 ग्लास में क्या है, आइस है, और ये जब आइस पिघलती है, मेल्ट होती है, इसको मैंने क्या किया, हीट किया, ये मेल्टिंग किया, तो ये किस में कन्वर्ट हुई, ये वाटर में कन्वर्ट हो गई। जब हम फ्रीज से थोड़े टाइम के लिए आइस को बाहर निकाल के रख दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी वाटर को क्या करें, कूलिंग करें, ठंडा करें, ठीक है, फ्रीजिंग करें, तो ये वापिस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस में। तो आपके डेफिनेशन में यही तो बोल रहे हैं कि जो फिजिकल चेंज होता है उसमें हम उसको दोबारा से उसकी जो ओरिजिनल स्टेट होती है उसमें चेंज कर सकते हैं। और ओरिजिनल स्टेट का मीन्स हुआ कि आइस है, आइस को हमने मेल्ट किया तो वाटर में कन्वर्ट हुआ, और वाटर को हमने दोबारा से कूलिंग किया तो आइस में, तो हमने दोबारा से इसकी जो ओरिजिनल स्टेट थी उसमें क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद और एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करवाऊंगी। पहले 1 एग्जांपल और डेफिनेशन देख लो, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, केमिकल चेंजेस की, कि द न्यू सब्सटेंस usually cannot return to original state are called chemical change. That means ऐसा सब्सटेंस या ऐसा पदार्थ जिसको हम अगर चेंज करें और चेंज करने के बाद क्या होता है, वो जो चेंज करने के बाद जो हमारे पास सब्सटेंस आया उसको हम दोबारा से उसकी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मीन्स हुआ कि हमारे पास ये क्या है, आयरन है, ठीक है, लोहा है। लोहे की अगर हम वाटर की प्रेजेंस में वह O2 नमी की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए तो क्या बन जाती है, रस्ट। दैट मीन्स जंग। क्या जंग लगे हुए लोहे को
क्या जंग को आप दोबारा से लोहे में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज में जो प्रोडक्ट बना है उसको दोबारा से हम उसकी ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। तो फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया डेफिनेशन का कि फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें अभिक्रिया के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता और हम दोबारा से उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया पानी का पिघलना, जब हम पानी को या आइस को क्या कर दे, हीट कर दे या थोड़ी देर फ्रीज से बाहर रख दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर के अंदर। और वाटर को हमने कूल कर दिया, फ्रीजिंग कर दिया तो दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और इस रिएक्शन के दौरान ओनली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बताई है क्या क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो शेप, साइज, ठीक है, इसके अलावा इसकी फॉर्म, तो यही क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कि यही क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहां तक तनीषा समझ में आ गया? यस या नो? यस मैम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल चेंज की कि केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक नया सब्सटेंस बनता है या हम बोल सकते हैं इसमें हम उसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल स्टेट में नहीं परिवर्तित कर सकते। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आयरन है जैसे हमारे पास, क्या आयरन को हमने रस्ट बना लिया किसकी प्रेजेंस में, H2 और O2 की प्रेजेंस में, क्या दोबारा से आप रस्ट को आयरन में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? यस या नो? नहीं। ठीक है, तो ये क्या है फर्स्ट डिफरेंट हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं फिजिकल चेंज में। जैसे हमें डेफिनेशन तो ऑलरेडी समझ में आ चुकी है कि डेफिनेशन में एक्चुअली होता क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड डिफरेंट की। सेकंड एग्जांपल है हमारा बॉइलिंग ऑफ वाटर। दैट मीन्स पानी का उबालना। जब हम वाटर को उबालते हैं, हीट करते हैं, जैसे हमारे पास ये वाटर है, मैंने वाटर को हीट कर दिया, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में, दैट मीन्स वाष्प में। और इसी वाटर को हम थोड़े टाइम के लिए रख दें, ठीक है, तो वापिस से ये ठंडे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूं आप लोगों को फोल्डिंग पेपर, थर्ड एग्जांपल है फोल्डिंग ऑफ पेपर। दैट मीन्स आप लोगों ने कभी बचपन में खेल खेला होगा कि हम एक पेपर लेते हैं, उसको फोल्ड करके उसकी बोट बनाते हैं, उसका एरोप्लेन बनाते हैं, फिर उसको उड़ाते हैं। तो वो क्या है, हमने उसी पेपर को फोल्ड करके ये बना लिया, बोट बना ली, एरोप्लेन बना लिया। और उस दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, उसको अनफोल्ड करके, उसको खोल के उसको दोबारा से पेपर में या उसकी ओरिजिनल स्टेट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या उसमें कोई नया सब्सटेंस बना क्या, कोई नया पदार्थ बना क्या? नहीं, वो पहले भी पेपर था, बाद में भी पेपर है, ओनली उसके आकार, आकृति और उसकी फॉर्म में चेंज हुआ है। तो दैट मीन्स फिजिकल चेंज। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल चेंज में सेकेंड एग्जांपल की। मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। दैट मीन्स जब हम मिल्क को किस में कन्वर्ट करते हैं, कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, मिल्क है, ठीक है, दूध है, इसको हमने एक बैक्टीरिया आता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। उस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में हम दूध को कर्ड में चेंज करते हैं, दही में चेंज करते हैं। क्या दोबारा से आप दही को दूध में कन्वर्ट कर सकते हो क्या?
नहीं। तो हमने डेफिनेशन में यही तो पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और उसको हम दोबारा से उसकी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या आप कर सकते हो? क्या कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं। तो ये क्या बना? इसका एक नया सब्सटेंस। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात कर सकते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर का मीन्स है जब हम क्या करते हैं, पेपर को जलाते हैं। मैंने पेपर को, इसमें तो मैंने पेपर को ओनली फोल्ड किया था, ठीक है, मैंने जलाया नहीं था। फोल्ड करके उसको दोबारा से अनफोल्ड करके हम पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी ओरिजिनल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तनिषा वॉल्यूम आ रही है ना? तनिषा? यस मैम, आ रही है। ठीक है। तो बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर में क्या करते हैं, जब हमने पेपर लिया और उस पेपर को हमने बर्न किया, जलाया, तो हमें पता है पहले हमारे पास पेपर था और पेपर को जब हमने बर्न किया, जलाया, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? इस राख में। तो क्या आप राख से दोबारा पेपर बना सकते हो क्या? नहीं। दैट मीन्स हम इसमें उसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है? केमिकल चेंजेस। डेफिनेशन और एग्जाम्पल समझ में आ गए। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी थर्ड डिफरेंट की। थर्ड डिफरेंट क्या होगा? देखो, थर्ड डिफरेंट है अपना नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड। जबकि हम बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज की थर्ड डिफरेंट की बात करते हैं तो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड। क्या हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ा था और उसमें देखा था कि जब हम उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट करें तो कोई नया पदार्थ बना था क्या? नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जबकि हम केमिकल की बात करें तो केमिकल में क्या होता है? न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड। और हमने एग्जाम्पल लिया तब देखा भी था कि दूध से दही बना था, आयरन से रस्ट बनी थी, बर्निंग ऑफ पेपर को जब हमने जलाया था पेपर को तो उससे ऐश बनी थी। तो वो क्या है? तो हम बोल सकते हैं केमिकल चेंज में रिएक्शन के दौरान एक नया सब्सटेंस, एक नया पदार्थ बनता है। फोर डिफरेंट की बात करें हम, इट इज रिवर्सिबल, और ये होता है इट इज ए इररिवर्सिबल। ठीक है। रिवर्सिबल का मीन्स होता है उत्कर्मणीय। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम उस कोई भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको रिवर्स करके, रिवर्स का मीन्स होता है जैसे ये वाटर था, ये आइस बनाई, ठीक है, लेकिन आइस से हम वाटर भी तो बना सकते हैं। दैट मीन्स इसी को तो बोलते हैं रिवर्सिबल, कि इससे ये भी बना लिया और इससे ये भी बना लिया। तो इट इज ए रिवर्सिबल, ये कौन सी अभिक्रिया है? रिवर्सिबल रिएक्शंस है, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं और उस रिवर्स करके उससे क्या बना सकते हैं? उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। इसके बाद इसका मीन्स है इट इज ए इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल का मीन्स होता है अनुत्कर्मणीय। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसको हम, इररिवर्सिबल का मीन्स होता है कि अनुत्कर्मणीय, और इस रिएक्शन में, इस परिवर्तन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ही उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। जैसे मैंने मिल्क से कर्ड बनाया था,
तो कड़ ही ये फाइनल प्रोडक्ट है। अपन कड़ को मिल्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते, दैट मीन्स हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसमें नहीं बदल सकते, उसी को हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो समझ में आ गया कि इरिवर्सिबल का मीन्स क्या होता है कि मिल्क को हमने कड़ में तो चेंज कर लिया, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो उसमें ऐड किया, और कड़ में, क्या आप कड़ को मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नो। तो दैट मीन्स ये कौन सा हुआ? इरिवर्सिबल चेंज। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं, यस मैम। 5 डिफरेंट है हमारा। इट इज अनस्टेबल, और अनस्टेबल का मीन्स होता है अस्थायी। तो हम बोल सकते हैं हाँ कि ये तो अस्थायी है, कभी यहाँ आ जाता है, कभी इसमें आ जाता है, कभी ठोस अवस्था बना लेता है, कभी लिक्विड अवस्था बना, तो इसकी तो कोई परमानेंट जगह ही नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये तो अनस्टेबल है, ये तो स्थायी नहीं है। तो हमें पता है क्यों ये स्थायी क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपनी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, ठीक है, तो वो कहीं पे भी जा रहा है, तो उसकी कोई फिक्स जगह है क्या? नहीं। तो हम इसको बोल सकते हैं अनस्टेबल या टेम्परेरी। इसके बाद इसकी बात करूं तो इट इज ए परमानेंट चेंज, दैट मीन्स इसमें हमने जैसे मिल्क से कड़ बनाया था, तो वो एक तरह से कड़ी है, कड़ को हम मिल्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो ये तो परमानेंट है, स्थायी है, और स्थायी कोई इंसान स्थायी हो जाए तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं क्या उस जगह से? नहीं। तो हम बोल सकते हैं ये तो परमानेंट है, स्थायी है, जबकि ये क्या है? अनस्टेबल है, अस्थायी है, इसको हम दोबारा से उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला है केमिकल कंपोजिशन एंड चेंज। केमिकल कंपोजिशन अनचेंज्ड, जबकि इसमें बात करें केमिकल कंपोजिशन चेंज। केमिकल कंपोजिशन का मीन्स होता है रासायनिक संगठन। क्या हमें वो पानी से आइस, उसमें कोई रासायनिक केमिकल काम में लिए क्या? नहीं। जबकि हमने कर्ड से मिल्क बनाया था, उसमें हमने बैक्टीरिया लिया था, तो वो एक केमिकल ही तो है, तो उसमें जो केमिकल वो जो कंपोजिशन है वो चेंज होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, वो उसी ओरिजिनल स्टेट में रहता है, ओनली किस स्टेट में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशंस में कोई चेंज नहीं होता। इसके बाद एक अगला डिफरेंट है कि इसमें इस चेंज में जो हीट एनर्जी होती है उसकी हमें आवश्यकता बहुत कम मात्रा में हो सकती है, तो हम बोल सकते हैं हीट अमाउंट नीड इन लिटिल मात्रा या इन लिटिल क्वांटिटी। ठीक है, कि हमें इसमें जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो कम मात्रा में होती है, जबकि इसमें जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो हाई मात्रा में होती है। तो ये क्या है हमारा फिजिकल और केमिकल चेंज। फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, फिजिकल चेंज में हमने पढ़ा है कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ओनली उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, और दोबारा से हम उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद बात करूं रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसको हम उसकी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और उसके रासायनिक गुणों में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल चेंज की बात करूं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, इसके अलावा फोल्डिंग ऑफ पेपर, और केमिकल चेंज की बात करूं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, कुकिंग, डाइजेस्टिव फूड, इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? केमिकल चेंज के। थर्ड मैंने बताया है कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, फिजिकल चेंज के दौरान
कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जबकि केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है और वही उसका परमानेंट प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब नया बना है तो उसको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते। तो 4 डिफरेंट था हमारा कि फिजिकल चेंज इट इज ए रिवर्सिबल, दैट मीन्स उसको हम रिवर्स करके दोबारा से उसको उसके ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद केमिकल चेंज की बात करूं, इट इज ए इररिवर्सिबल, दैट मीन्स उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ये इररिवर्सिबल होती है। इसके बाद है फिजिकल चेंज, इट इज अनस्टेबल, दैट मीन्स अस्थायी होती है, इसका कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। जबकि इसकी बात करूं ये परमानेंट होती है और इस परमानेंट होने के बाद हम इसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करूं केमिकल कंपोजिशन अनचेंज, इसमें कोई केमिकल कंपोजिशन होता ही नहीं है, ओनली इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या है शेप, साइज, फॉर्म एंड स्टेट। इसके बाद इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंज के दौरान इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तनिषा, इट में एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक? अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, जो आप लोगों को कोई सा भी वर्ड समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम समझ में आ गया। और एनी एग्जाम्पल आप लोगों के माइंड में आ रहा है कि मैम क्या ये केमिकल चेंज हो सकता है या फिजिकल चेंज हो सकता है? अगर आपके माइंड में कोई एग्जाम्पल आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, क्योंकि हमें पता है हम टाइम टू टाइम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम लोग करते रहते हैं। तो उसी एक्टिविटी में वही तो है केमिकल एंड फिजिकल, कुछ एक्टिविटी में केमिकल चेंज होता है, सॉरी फिजिकल चेंज होता है, कुछ एक्टिविटी में केमिकल चेंज होता है। तो वही आप लोगों को कैसे डिफाइन करना है, ठीक है? तो अगर आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज पता है तो आप आराम से डिफाइन कर सकते हो कि हाँ ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है, ठीक है? तो आप लोग कुछ पूछना चाहते हो इसमें तनिषा? नो मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू।